हेलो गाइस, कैसे हो आप। जैसा कि आपको मालूम है, एडुकार्ट ने मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। तो हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपके सामने फोटो आ गया है लेटेस्ट, या आपके सामने बुक का फोटो है। तो आपको ये वाला बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हर एक बात हम वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। ऊपर ऊपर से नहीं, हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने बुक का कवर पेज है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडुकार्ट का कहना है। सर क्या कहना है? इनका कहना है कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन बैंक बनाया है, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज बनाया है। वेरी वेरी गुड, चैप्टर वाइज ही होना चाहिए। इसके बाद इनका कहना है कि जो 2022-23 में आप लोगों को मालूम है ना गाइस, 20 to 23 एग्जाम में आप लोगों के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। उनके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर ये तीनों चीज़ें ये बुक हमारी फुलफिल करती है तो ये वाला बुक आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। और यही हम इस बुक में देखने वाले हैं कि भाई क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है और क्या इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू कवर पेज इनका कहना है कि भाई हमने न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई है और डेफिनेटली कंपिटेंसी पैटर्न भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, आइए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, इन्होंने यहाँ पे रीजन दिया है कि ये बुक आपको क्यों लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया भाई, सीबीएसई का कहना है कि हम आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, तो वो इसके अंदर होना चाहिए। और साथ में इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो क्वेश्चंस हैं हम एनसीईआरटी के तो इंक्लूड करेंगे, साथ में सीबीएसई के भी इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबीएसई? लास्ट ईयर क्वेश्चंस। भाई सीबीएसई का पेपर देने जाएंगे तो लास्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीबीएसई का मतलब है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्वेश्चंस में भाई लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं, इनके डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और सीबीएसई के सभी सोर्सेज को कवर किया है। सर सीबीएसई का कौन सा सोर्स है? आप लोगों ने एक ऐप का नाम सुना होगा, दीक्षा। यस और नो गाइज? दीक्षा नाम का आपने ऐप सुना होगा। दीक्षा में सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑल सीबीएसई सोर्सेस लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब है कि दीक्षा ऐप के जो क्वेश्चन है वो भी इन्होंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है गाइज। ओके, बाकी आप यहाँ पे तो देख ही रहे हो कि इन्होंने रियल लाइफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, केस बेस्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, मार्किंग स्कीम दे रखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मार्किंग स्कीम का मतलब है कि अगर हमने एक क्वेश्चन को सोल्व करा तो उस क्वेश्चन में मान लो कि 4-5 स्टेप हैं, तो उन 4-5 स्टेप की मार्किंग दे रखी है कि सीबीएसई कैसे कैसे आप लोगों को मार्क्स देती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं ये जो फ्रंट पेज पे बातें लिखी गई हैं ये सच है या ऐसी हवा वही बातें हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो भैया, इंडेक्स है। इंडेक्स पे इनका मुझे बहुत प्यारा लगा। सबसे पहले इन्होंने ये जो 3 पोर्शन दे रखे हैं इसमें आपको सिलेबस बता रखा है, सीबीएसई की अनाउंसमेंट्स के बारे में बता रखा है और कुछ इन्होंने फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में बात की गई है। उसके लिए आपको एडुकार्ट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे इनका फ्री स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 जो है 1 से लेकर 22 पेजेस पे है, फिर चैप्टर नंबर 2 23 से 46 पेजेस पे है और साथ में इन पेजेस पे है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक नोट्स हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिर टॉपर कॉर्नर है। टॉपर्स कॉर्नर का मतलब है इन्होंने जो आपके सीनियर्स ने अपने आंसर्स लिखे थे, ठीक है ना, टॉपर्स के जो आंसर थे वो इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई होते हो तभी ये बुक लेना, वरना मत लेना यार। सिंपल सी बात है, वीडियो देखने के पैसे थोड़ी हैं, बुक को खरीदने के पैसे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखो, उसके बाद में बुक को परचेस करो, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं, यस और नो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आप ये देख पा रहे हैं, ये आपको मालूम है क्या है? अरे आप कहेंगे तो हेडफोन है, लेकिन क्या आपने सोचा था गाइस ये हेडफोन हमारे एग्जाम में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का काम करेगा? सो यही तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं और इसी तरह के एडुकार्ट ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये मुझे एक इनकी अच्छी बात लग रही है।
यस और नो गाइज? भाई अगर हमने पहले से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो और सीबीएसई हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आज से पहले आप मुझे बताना, क्या आपने इस तरीके का एग्जाम्पल सोचा था कि भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है? जो हम टॉपर्स के सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, देखो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये एक एपी चैप्टर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, टॉपर से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। भाई टॉपर्स पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, ए वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, ठीक है, एस एन का वैल्यू ये है, फिर पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नोट करते हैं, फॉर्मूले के बाद में यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बेस्ट है। यस और नो? आपको भी तो आने वाले टाइम में टॉपर बनना है। यस और नो गाइस? आप भी तो टॉपर बनेंगे। तो टॉपर कैसे बनेंगे? जब आपको मालूम होगा कि हमें एग्जाम में सॉल्यूशन करना कैसे है। यस और नो गाइस? ठीक है, तो एक ये पार्ट हमने देख लिया। इसके बाद में आप में से बहुत सारे बच्चों को ना अभी तक ये डाउट होगा कि सर क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में डिलीटेड हैं, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। सच बताना, सच्ची सच्ची बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, अभी तक आपको डाउट है ना कि कौन से चैप्टर में क्या डिलीट है, क्या पढ़ना है। एंड आप लोग सर्चिंग करते रहते हो कहीं से पीडीएफ मिल जाए जिसमें लिखा हो कि क्या डिलीट है क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पे देख लो, जो रेड पोर्शन में है ना वो आपको नहीं करना है। बहुत ही इजी काम कर दिया भाई इस बुक ने तो आपका। जो भी रेड पोर्शन में लिखा गया है वो आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिए जी, आप देख ही पा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है, रियल नंबर्स, और आप ये छोटी सी एक इमेज देख पा रहे हैं। एक्चुअली इमेज के थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की जो बात करी थी वो यहाँ पे ये पिक्चर का काम कर रही है। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि रियल नंबर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। जब आप में से कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाता है तो वहां पे कुछ ना कुछ नंबरिंग चल रही होती है ना। वो जैसे ये भाई है पेट्रोल भर रहा है, तो आपने ये डेफिनेटली अपने लाइफ में देखा होगा कि पेट्रोल भरने वाला भैया कहते हैं कि आप मीटर में चेक करो, देखो जीरो रीडिंग हो गई या नहीं हो गई है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो रीडिंग बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, तो वहां पे रियल नंबर की एप्लीकेशन अप्लाई होती है। तो ये पिक्चर से आपको ये चीज एक्सप्लेन करी जा रही है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद में आपको मालूम है कि भाई जो रियल नंबर है उसके अंदर टॉपिक नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन को बढ़िया तरीके से समझाने के लिए इन्होंने एक ये एग्जाम्पल ले रखा है। आप लोगों को मालूम है भाई हमारे इंडिया में बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी रो, RAW, रो। नाम तो सुना है ना आप सभी ने, 100% सुना होगा यार। तो रो के एजेंट ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब मिशन पर होते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोडिंग और डिकोडिंग मैसेजेस का यूज करते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग मैसेजेस का यूज करने के लिए प्राइम नंबर का यूज होता है। तो वो आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई रियल लाइफ में अगर आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़िया से सीख जाएंगे तो इस तरीके का यहाँ पे यूज होता है। ओके गाइस, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? और इसके बाद जैसा कि आपने आगे देखा था कि इन्होंने कहा था कि मार्किंग स्कीम दी गई है कि सीबीएसई पेपर चेक कैसे करती है। तो देखो एक ये क्वेश्चन है 32 का, आपको ट्री डायग्राम बनाना है। ये बच्चे ने सॉल्यूशन किया हुआ डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम के नंबर कैसे मिलेंगे? तो आधे नंबर इसके मिलेंगे और आधे नंबर इसके मिलेंगे। वेरी वेरी सिंपल है। आप कहेंगे सर ये क्या है, रिपीट दिस प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट नंबर एस प्राइम। यानी कि अगर आपको यहाँ पे 32 दिया हुआ है तो आप इस 32 को प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि आपने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 8 जा, फिर 8 से डिवाइड कर दिया 8 बन जा, ऐसा नहीं चलेगा। प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना गाइस? आप समझ रहे हो? यानी कि 2 से स्टार्ट करना है, 2 से डिवाइड करना आपको चालू होना है, ठीक है ना? डायरेक्ट बड़े नंबर पे जंप नहीं करना आपको। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे सीबीएसई मार्किंग करती है, तो संभल जाइए, ध्यान से सीबीएसई में आपको सॉल्यूशन नोट करना है, ठीक है गाइस? ओके। फिर आपका ये चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 2 है एचसीएफ और एलसीएम का। तो एक ही इन्होंने यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन दिया, भाई एचसीएफ का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो इन्होंने बोला है कि भाई एक ये हमारी लेडी हैं, इनको बच्चों में चॉकलेट और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इनके पास टोटल मिलाकर के 50 चॉकलेट हैं और 20 स्वीट्स हैं। और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं पार्क में या जिस एरिया में खड़ी हैं, उनको इक्वल इक्वल नंबर मिल जाए, इक्वल इक्वल क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट और स्वीट्स मिल जाए, ताकि भाई किसी एक बच्चे के मन में ऐसी फीलिंग ना आए यार उसको ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, मेरे को कम दे दिया, उसको ज़्यादा दे दिया। यस और नो? तो
कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो 20 चॉकलेट्स हैं, ये जो 20 स्वीट्स हैं, ये कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना दिया जाए स्टूडेंट्स में। तो भाई एचसीएफ का यूज करना पड़ेगा। एचसीएफ को कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो जब आप इस तरीके से लर्निंग करेंगे ना गाइस, तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी। ठीक है गाइस, फिर एक ये आप यहाँ पे देख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, एचसीएफ डिटरमाइन करना है, एलसीएम डिटरमाइन करना है। तो 1 नंबर इसके, आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके, ये आप चेक कर लेना, अपने आप से रीडिंग कर लेना। इन्होंने बता रखा है कि दिस शुड बी द करेक्ट वे टू राइट द आंसर। इस तरीके से करेंगे तभी आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये जितने स्टेप इन्होंने मेंशन करे हैं, ये तो करने ही है, क्योंकि सीबीएसई इन्हीं स्टेप के ऊपर फोकस करती है। समझ रहे हो गाइस मेरी बात को, नहीं समझ रहे आप? ठीक है ना भाई, ओके। और जैसा कि आपको मालूम है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। और इन्होंने ये भी बोला था कि हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन ले रखा है इन्होंने। ठीक है ना, 2020 का क्वेश्चन ले रखा है। मैंने आपको बोला था एक सीबीएसई का एप्लीकेशन है दीक्षा नाम का, तो उसका भी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे ले रखा है। यस और नो गाइस, 2019 का क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आजकल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेरी पॉपुलर बुक हो गई है आफ्टर एनसीईआरटी। ये वाला बुक भी आपको 100% पढ़ना है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। यानी कि एक तरीके से ये जो बुक है, इसके अंदर आपको कंबाइंड मिक्सचर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बैंक है ना गाइस, दिस इज द क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में इन्होंने सब कुछ कंबाइन कर दिया। सीबीएसई के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के क्वेश्चन है, दीक्षा के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, रियल लाइफ एग्जांपल है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें बिठाना है, तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो वो मतलब सॉल्यूशन के ऊपर तो अपन फोकस नहीं करेंगे, लेकिन कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं कि रियल लाइफ में अगर आपको एचसीएफ का यूज करना पड़े तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सीबीएसई ने कहा है कि हम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है भाई, ओके। फिर ये आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है भाई, वाई का वैल्यू बताओ, जेड का वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन बिलोंग टू केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके गाइज, सो गाइज कंप्लीट वीडियो आपने देखा है, और अगर आप मेरी जानना चाहेंगे तो 101% ये बुक आपको लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि भाई जो जो सीबीएसई ने कहा है कि हम एग्जाम में देंगे, वो हर एक चीज इस बुक में इंक्लूड की गई है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये बुक आपको लेना चाहिए। और अगर परचेज करने का इरादा आपने बना लिया है और वीडियो को भी आपने यहाँ तक देखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मैंने इस बुक को परचेज करने का लिंक दिया हुआ है। ओके गाइज, अभी ये वाला बुक हमारा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर मैं इस बुक के एमआरपी की बात करूं, वेट अ सेकंड, मैं आपको बता देता हूं। क्लास 10th का है ना, जो एमआरपी है वो 600 रुपीज़ है। ठीक है, इस बुक का जो एमआरपी है वो 600 रुपीज़ है। एंड मैंने अभी के अभी तुरंत इस बुक का अमेजोन पर प्राइस चेक करा, तो 330 रुपीज़ में मिल रहा है डिस्काउंट प्राइस पे। बहुत बढ़िया प्राइस है, 330, कहाँ 600 और कहाँ 330। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 50% आप कह सकते हैं। तो आप अभी परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट पे मिल रहा है 330। परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका इरादा बनी गया है कि भाई हमें फुल मार्क्स लाने हैं, बढ़िया शानदार नंबर लेके आने हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमें एग्जाम में ऐसा फील ना आए कि भाई ये तो हमने देखा ही नहीं कहाँ से आ गया। तो इस बुक के अंदर सबका मिक्सचर है, सब कुछ कंबाइन किया हुआ है। तो डेफिनेटली आपको ये बुक लेना चाहिए। बाकी तो सब कुछ आप लोगों के ऊपर है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप समझे होंगे। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।